हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। आज जो हमने काम करना है, आज हमने छोटे डिस्टेंसेस को निकालना है। छोटे डिस्टेंसेस को निकालने का मतलब उसको मेजर करना है हमने। अभी तक हमें पता है कि हमने बहुत सारे डिवाइसेस जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, स्फेरोमीटर यूज़ किए थे, जो हमें 10⁻⁻5 मीटर तक के डिस्टेंसेस दे देते थे। ठीक है, वो हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेते थे। अगर हम और स्टेप अहेड जाते हैं, हम 10⁻⁻6 से 7 की बात करते हैं, तो हम लोग माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ कर लेते हैं उस रेंज के लिए। उससे ज़्यादा रेंज के लिए फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद 10⁻⁹ तक पहुंच गए। हम लोगों ने कहा कि हमें और ज़्यादा कॉम्पैक्ट चीज़ें हमें चाहिए, उनकी मेजरमेंट्स हमने करनी। हम लोगों ने एक्सरे माइक्रोस्कोप्स बनाए। बट उसके बाद का लेवल, और छोटे सब्सटेंसेस और छोटी छोटी मेजरमेंट्स अगर हमने करनी हो तो हम कैसे करेंगे। उसमें से एक मेथड है जिसमें हम ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज बताते हैं। बेसिकली ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज बताने का मतलब है हमने क्या बताना है, हमने उसका डायमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है वो ऑटोमेटिकली उसका साइज का काम करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो लगभग हम स्फेरिकल इन शेप मानते हैं। अब बात करते हैं कि हमें साइज कैलकुलेट कैसे करना है और हमने ऑयलिक एसिड ही क्यों चूज किया। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल अराइज टू योर माइंड। ऑयलिक एसिड बेसिकली आपने बहुत जगह पे देखा होगा। ऑयलिक एसिड भी एक वही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रेंज में आता है। बट हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने इसको फिजिक्स में छोटी मेजरमेंट्स के लिए इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज जो होता है वो बाकी मॉलिक्यूल्स के साइज से स्टिल थोड़ा बड़ा होता है। स्टिल वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जो मेथड रहा ये हमारा बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स दिए इसने ऑयलिक एसिड के केस में। तभी हम इसको स्पेशली ऑयलिक एसिड के लिए स्टडी करते हैं। स्टेप वाइज चलते हैं। देखो इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज़ होगा। बेसिक प्रिंसिपल आपका मैथ्स का यूज़ होगा। आपने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के। अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या लिख दूं, एरिया, हाइट को लिख दूं थिकनेस, हाइट इज थिकनेस, तो ये क्या देगा हमें, वॉल्यूम देगा। एम आई राइट। बस यही प्रिंसिपल हमारा यहाँ यूज होगा। यहाँ पे क्या यूज होगा कि हम वॉल्यूम को, ठीक है, वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया से। एरिया से डिवाइड कर देंगे, वो हमें क्या दे देगा, थिकनेस दे देगा। और ये थिकनेस किसकी होगी, एक लेयर की होगी ऑयलिक एसिड की, और उस लेयर के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की लेयर होगी। अब इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। आप सपोज कीजिए, आप एक स्विमिंग पूल सपोज कीजिए जिसका एरिया आपको पता है। ठीक है, उस स्विमिंग पूल में आप बहुत सारी प्लास्टिक की बॉल्स ले गए। प्लास्टिक की बॉल्स ले जाने के बाद आपने प्लास्टिक की बॉल्स वहाँ गिरनी शुरू की। ठीक है, अब प्लास्टिक की बॉल्स गिरने के बाद क्या होगा, क्या वो बॉल्स एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, नहीं। वो क्या करेंगी, वो स्पेस बना के सबसे पहले सारा का सारा स्विमिंग पूल का सरफेस एरिया कंप्लीट करेगी। देखो हम क्या करेंगे, सपोज ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, हमने यहाँ प्लास्टिक की बॉल्स गिरी, ठीक, प्लास्टिक की बॉल्स गिरी। अगर हम बॉल ऊपर गिरते हैं तो वो नीचे फोर्स लगा के इधर वाली बॉल को और इधर वाली बॉल को डिस्प्लेस करेगी। डिस्प्लेस करने के बाद वो नीचे क्या बना देगी, जगह बना देगी। जगह बनाने पे क्या होगा, सबसे पहले तो पूरा का पूरा सरफेस एरिया स्विमिंग पूल का प्लास्टिक की बॉल से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कवर हो गया एरिया सारा का सारा। ऊपर कोई बॉल नहीं आई हमारे पास, ऊपर कोई बॉल नहीं आई। इतनी बॉल्स हमने डाली। एक बॉल का वॉल्यूम हमें पता है, मैंने मान लिया एक बॉल का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। मैंने कितनी बॉल्स डाली, मैंने 1000 बॉल्स डाली, तो 1 × 1000 क्या आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम आ गया बॉल्स का जो वहाँ पे पड़ा है। अब स्विमिंग पूल का एरिया हमें मालूम था, मैंने कह दिया 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्या आ गया, एरिया आ गया। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू क्या चीज आ गई, थिकनेस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 ले लो, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ले लो, 50 ले लो। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, थिकनेस निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा, 1000 को डिवाइड कर दोगे, अगर 10/10 का है तो 100 से, 1/1 का है तो 1 से, 20/20 का है तो 400 से, जिससे मर्जी करो। ठीक है, एक ही ओवरव्यू है।
ये एक एग्जांपल है मैक्रोस्कोपिक लेवल का कि हम ये काम कर रहे हैं। करना किस में हमने, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रफ एस्टिमेट आपको मिलेगा कि हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मेन काम, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो ऑयलिक एसिड लेना है हमने। अब ऑयलिक एसिड का सोल्यूशन लेना है ये बात ध्यान रखना, ऑयलिक एसिड का सोल्यूशन लेना है। ऑयलिक एसिड का कितना सोल्यूशन लेना है, 1/500 सोल्यूशन ऑफ ऑयलिक एसिड। अब सोल्यूशन बनाना किसमें, ये ऑयलिक एसिड का, ये सोल्यूशन बनाना है हमें इन एल्कोहल। ऑयलिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है 1/500 इन एल्कोहल। अब हम वाटर भी चूज कर सकते थे, बट वाटर में तो ये मिक्स नहीं होएगा, ऑयलिक एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वाटर में मिक्स नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अल्कोहल में इसका सॉल्यूशन बनाया। और अल्कोहल को ही प्रेफर हमने क्यों किया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अल्कोहल आपको पता है एक वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, जैसे अल्कोहल के एग्जांपल्स लें आप, नेल रिमूवल, स्पिरिट। ठीक है, इसको कहाँ रखते हो आप, जैसे अपने पाम पे रखते हो, जैसे जैसे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाता है उतनी जल्दी इवेपोरेट होता जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। ठीक, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा, और अपने आप में ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो जैसे ये फैलेगा, ये क्या करेगा, ये इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। यूज़ जब आएगा इसका उसी टाइम आपको बता देंगे कि हाँ अब देखो अल्कोहल इवेपोरेट होना शुरू हो गया। अब 1/500 सोल्यूशन, पहला काम किया हमने। अब 1/500 का मतलब भी आपको समझना जरूरी है। 1/500 का मतलब है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड है, ठीक है, ऑयलिक एसिड है, किसमें डिजोल्व किया हुआ है ये, इट इज डिजोल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एल्कोहल। इसका मतलब ये निकलता है कि एक पार्ट अगर ऑयलिक एसिड का है तो 500 पार्ट्स में से, ऑयलिक एसिड्स के 500 पार्ट्स में से एक पार्ट सिर्फ हमने क्या डाला हुआ है, ऑयलिक एसिड डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, 1/500 सॉल्यूशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन द एल्कोहल। पहला काम हमने कर लिया। अब सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम इसके एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकालेंगे, सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम। अब सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने वहाँ पे प्लास्टिक बॉल्स लेके एक प्लास्टिक बॉल का वॉल्यूम कहा था ना, अब यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स का काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलकर ड्रॉप बना रहे होंगे, उस एक ड्रॉप के वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्यूरेट। ठीक है, ब्यूरेट। अब ब्यूरेट क्या होता है, ब्यूरेट एक लॉन्ग, हमारे पास सेपरेटर्स है कैनल की तरह, इसमें क्या होगा, नीचे एक कॉनिकल इसका एज निकला होगा, जिसके अंदर से सिंगल सिंगल ड्रॉप निकल सकती है किसी लिक्विड की, और यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होगा। ओके, स्टॉपर लगा होगा, ये एक तरह से ड्रॉप्स की स्पीड को मैनेज कर रहा होगा। अब आपने ड्रॉप्स काउंट करनी होंगी, तो ड्रॉप की स्पीड आप जितनी स्लो रखोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, बहुत स्लो भी नहीं करनी, बहुत फास्ट भी नहीं करनी। हमने इसके अंदर इस सॉल्यूशन को भरा, सपोज हमने सॉल्यूशन को भरा कितने लेवल तक, हमने भर दिया इस लेवल तक, जहाँ पे रीडिंग मेरे पास आ रही थी सपोज 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे भर लिया बुलेट को सॉल्यूशन से। अब मैंने नीचे से ड्रॉप्स निकालनी शुरू की। अगर मैं 10 ड्रॉप्स निकालता हूँ, कितनी ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स निकालता हूँ, मैं देखता हूँ ये रीडिंग मेरी 50 से किस पे आ जाती है, सपोज 40 पे आ जाती है। किस पे आ जाती है, 40 पे आ जाती है। ठीक है, अगर 50 से 40 क्यूबिक सेंटीमीटर पे आई तो टोटल वॉल्यूम यहाँ से कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 10। कितने ड्रॉप्स में गया, 10 ड्रॉप्स में। 10 ड्रॉप्स ने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। नॉर्मली अगर आप कहते हो 40 पे नहीं गया, ये जाता है सर 45 पे। अगर ये 45 पे जाता है, 10 ड्रॉप्स ने कितना लिया, 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो 1 ड्रॉप कितना लेगा, 5/10 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ से हम एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेंगे, सिंगल ड्रॉप का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल के हमने सपोज कर लिया कि वो सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आया, V। जनरल एक्सप्रेशंस लेंगे, हम एक मेथड बना रहे हैं तो जनरल एक्सप्रेशन लेंगे। मैंने मान लिया कि वॉल्यूम ऑफ
वन ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है मेरे पास V आया, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जो हम कैलकुलेट करेंगे मेथड में। अब 2 स्टेप्स कंप्लीट, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे हम लोग लेंगे एक ट्रक, ठीक है, या वैसा ले लीजिए, उसके अंदर क्या डाल दीजिए, वाटर। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर। एक ट्रक में हमने वाटर पोर कर दिया और इसके ऊपर पोर किया, इसके ऊपर स्प्रेड किया हमने, एक तरह से स्प्रिंकल किया एक पाउडर, कौन सा, जिसका नाम है लाइकोपोडियम पाउडर। अब इस लाइकोपोडियम पाउडर की भी अपनी कहानी है। ये किस लिए यहाँ पे स्प्रिंकल किया जाता है, लाइकोपोडियम पाउडर हमें हेल्प करता है एक तरह से ऑयलिक एसिड्स के बीच की भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और इसके नीचे वाटर से सरफेस के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो, तो हमने लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया। एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने रोड के ऊपर बॉल्स रख दी 6-7, उस बॉल के ऊपर एक बॉल और रखी, तो रोड की फ्रिक्शन की वजह से बॉल्स के साथ हो सकता है ऊपर वाली बॉल इतना फोर्स ना लगा पाए कि वो नीचे वाली बॉल्स को साइड करके नीचे आ सके। बट यही चीज़ आप किस में देखो, वाटर में। वाटर में फ्रिक्शन कम है, बॉल्स के साथ फ्रिक्शन कम होगी हमारी। अगर वाटर के साथ ऊपर बॉल्स पड़ी हैं, उसके ऊपर एक और बॉल्स रख दे, आप कहोगे नहीं वो बॉल तो नीचे जाएगी क्योंकि वाटर इतना फ्रिक्शन नहीं लगा पाएगा कि वो उस बॉल को ऊपर स्टैंड करवा पाए, ठीक है। तो इसी केस के लिए हमने लाइकोपोडियम पाउडर का यूज़ किया। ये बीच की फ्रिक्शंस को कम कर देता है, जिससे ऑयलिक एसिड के बीच में भी फ्रिक्शंस नहीं होती मॉलिक्यूल्स के, और नीचे वो इजीली स्लाइड कर सकता है, फिर सिंगल लेयर है, ठीक है। अब हम उस ब्यूरेट को यहाँ ले आए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, उस ब्यूरेट को हम यहाँ ले आए। ब्यूरेट को यहाँ लाने के बाद, ब्यूरेट को यहाँ लाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से लेवल था, हमने ड्रॉप्स को गिरना शुरू किया, और कुछ नंबर ऑफ ड्रॉप्स वो आप डिसाइड करो। कुछ नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपने गिर दी, मैंने कहा मैंने n नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिरी, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स मैंने नीचे गिरी। तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिरने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पैच बनना शुरू हो जाएगा। किसका पैच, ऑयलिक एसिड का, ऑयलिक एसिड के सॉल्यूशन का, ठीक है। अगर ये वाटर सरफेस है, इसे वाटर सरफेस एज्यूम करो ट्रफ के अंदर, तो ऐसे एक पैच, ये शेडिड है, ये शेडिड एक पैच बनना शुरू हो जाएगा। किसका, ऑयलिक एसिड के लेयर बननी शुरू हो जाएगी, उसके सॉल्यूशन की एक लेयर बननी शुरू हो जाएगी। अब ये स्प्रेड हुआ, यहाँ पे इकट्ठा था, नीचे आके क्या होना शुरू हुआ, स्प्रेड होना शुरू हुआ। जैसे ये स्प्रेड होना शुरू हुआ, स्प्रेड होते ही क्या होगा, हमारा अल्कोहल जो होगा वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और पार्टिकल्स बहुत ईजिली किसके, ऑयलिक एसिड के स्प्रेड हो जाएंगे। सिंगल लेयर, कन्फाइंड सिंगल लेयर के अंदर ऑयलिक एसिड के पार्टिकल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट। अब हम लेंगे थोड़ी सी मैथ्स की हेल्प। मैथ्स की हेल्प हम कैसे लेंगे, अब देखो, हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप बी था, कितना वॉल्यूम टोटल उस पोर्शन के अंदर, उस पैच के अंदर प्रेजेंट होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, वी, कितनी ड्रॉप्स डाली हैं, हमने काउंट की है, n ड्रॉप्स डाली हैं, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू वी। अब ये ड्रॉप्स, दिमाग की बात करेंगे अब ये ड्रॉप्स किसकी हैं, सॉल्यूशन की। ये किसका वॉल्यूम है, NV, टोटल वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल का। अब अल्कोहल उड़ चुका है, यानी वॉल्यूम अल्कोहल का तो जा चुका है, वोलेटाइल हो चुका है, किसका वॉल्यूम बचेगा, किसका वॉल्यूम बचेगा बताओ, वॉल्यूम बचेगा सिर्फ ऑयलिक एसिड का। अगर ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम बचेगा तो वो वॉल्यूम कितना होगा, देखो हमने कहा था कि अगर हम 500 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिटी मेथड है, 500 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या चीज़ आती है उसमें, ऑयलिक एसिड। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लेंगे, इतने सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/500। अब कितना वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, NV, NV को पुट कर, NV पुट करोगे, NV सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा, NV बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये वॉल्यूम बनेगा ऑयलिक एसिड का, ये वॉल्यूम किसका बनेगा, ऑयलिक एसिड का। हमने टोटल वॉल्यूम लिया NV सॉल्यूशन का, हमने कह रहे हैं वॉल्यूम है सॉल्यूशन का,
अल्कोहल इवेपोरेट हो गया। हमें सॉल्यूशन दो आप किसका, ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम बताओ। ऑयलिक एसिड के वॉल्यूम के लिए मैंने यूनिटरी मेथड यूज़ किया। मुझे पता था 500 पार्ट में सिर्फ एक पार्ट काम कर रहा है, तो एक पार्ट 1/500 के बराबर हो गया। इतना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में NV/500। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप कौन सा था, जो मैंने आपको शुरू में प्रिंसिपल बताया था। वहां पे आपने क्या किया था, आपने वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस के बराबर कर दिया था। अब हम ये मानते हैं कि अब जब ये लेयर स्प्रेड हो गई है तो ये सिंगल मॉलिक्यूल वाली लेयर है। ये माना जाता है कि अब ये सिंगल मॉलिक्यूल वाली लेयर है, एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक सिंगल मॉलिक्यूल वाली लेयर है। देन उस केस में अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम किसके इक्वल था, एरिया इंटू थिकनेस के। थिकनेस का मतलब अगर एक बॉल आ रही थी तो वो बॉल की डायमीटर की बात हो रही थी, एक मॉलिक्यूल आएगा तो मॉलिक्यूल के डायमीटर की बात होगी। अब वॉल्यूम कितना आया है, NV/500, यही आया, इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। यही थिकनेस किसका काम कर रहा है, डायमीटर का, और यही किसका काम करेगा, साइज का। यही किसका काम करेगा, साइज का। अब देखो एरिया, अब एरिया हम इसमें कैसे निकालते हैं। एरिया के लिए हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। कैसे, हमारे पास ग्राफ्स होते हैं जो पेपर ग्राफ्स, उसी लेवल के ग्राफ्स सिंथेटिक आते हैं थोड़े से, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिप करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। जैसे पेंटिंग होती है ना, आजकल आप देखते हो कार्टूनिस्ट वगैरह पेंटिंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक मटेरियल होता है लिक्विड, उसके अंदर हम उसे डिप करते हैं, वो एज इट इज़ पूरा का पूरा हमारे पास क्रिएटिविटी होती है वो ऊपर छप जाती है। सेम सिस्टम चलेगा ग्राफ में। ऑयलिक एसिड नीचे जो है उसका सपोज ये पैच है, ऑयलिक एसिड का कुछ पैच है वो ऐसे, इसके ऊपर हम उस सिंथेटिक ग्राफ को यूं पुट करेंगे और ऐसे उठा देंगे, वो एज इट इज पैच कहाँ छप जाएगा, उस ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ को आप आराम से पता है डिविजन्स होती हैं, बड़े स्क्वेयर्स होते हैं, छोटे स्क्वेयर्स होते हैं, उनसे हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। वहाँ से हमारे पास इस पैच का क्या आ जाएगा, ग्राफ के ऊपर लाइंस बन के यहाँ पे क्या बन जाएगा, जितने स्क्वेयर्स कंप्लीट हो गए होंगे उतना एरिया बन जाएगा। तो हमारे पास NV/500 क्या आ गया, डायमीटर आ गया, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, साइज ऑफ द ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। एन की वैल्यू पुट करो जितनी ड्रॉप्स यूज की थी, ठीक है, वॉल्यूम पुट करो एक ड्रॉप का, एरिया पुट करो, डिवाइड बाय 500 करो, आपके पास आंसर होगा कि ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया होगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फिजिक्स टेम्पल।